अब सेल का डिवीजन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो यम फेज जो डिवीजन होता है सेल का 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक कहलाता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और एक कहलाता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को क्रोमोसोमल डिवीजन, और लॉजिकली यही टर्म सही है। कैसे सही है? जब हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पढ़ेंगे तब तुम्हें कंफर्म हो जाएगा कि क्रोमोसोमल डिवीजन ही लॉजिकली क्यों सही है, न्यूक्लियर डिवीजन क्यों नहीं सही है। ये हम तुम्हें बताएंगे डिटेल में। तो यहाँ पे बुक में जो लिखा है न्यूक्लियर डिवीजन लिखा है, तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, न्यूक्लियर डिवीजन भी लिख लो, लेकिन बुक में दिया गया है क्योंकि नहीं लिखाएंगे तो स्टूडेंट परेशान हो जाएंगे, सर आपने तो यहाँ पे क्रोमोसोमल डिवीजन बताया और न्यूक्लियर डिवीजन जबकि लिखा है बुक में। तो उनसे यही एक क्वेश्चन है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, इसके बाद G2 फेज में चेकिंग होगा, प्रोफेज में जो तुम्हारा है सेल अगर न्यूक्लियर डिवीजन है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों डिसअपियर होती है? भाई न्यूक्लियर डिवीजन है ना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहनी चाहिए, क्रोमोसोम डिसअपियर हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली जो सेल डिवाइड करने का एम है या जो कैरियोकाइनेसिस है क्रोमोसोम को डिवीजन करने का है, ना कि न्यूक्लियस का। क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसअपियर हो जाएगी तुम्हारी प्रोफेज स्टेज में, तो बचेंगे तुम्हारे क्रोमोसोम, तो डिवीजन तब क्रोमोसोम का होगा ना। तो जब क्रोमोसोम का डिवीजन होगा तो उसे हम कहेंगे क्रोमोसोमल डिवीजन, इसी को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। इसको डिटेल में और समझ में आएगा जब हम स्टेज में पहुंचेंगे। यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है, तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब एक सेल 2 स्टेप में उसका डिवीजन कंप्लीट होता है। अब जो डिवीजन सेल है 2 प्रकार से कर सकता है। किस किस टाइप से? उसके पोजीशन के बेस पे। पोजीशन बोले तो जैसे अपनी बॉडी में 2 टाइप की सेल्स हैं, एक सोमैटिक सेल्स, एक तुम्हारी जर्म सेल्स। जो सोमैटिक सेल्स हैं वो तुम्हारी कोई रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती है, जबकि जर्म सेल हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो सोमैटिक सेल्स में जो डिवीजन होगा उसमें ऐसा डिवीजन होगा कि एक सेल से दूसरी सेल बन जाए और दोनों सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर है इक्वल रहे। पेरेंटल सेल और डॉटर सेल दोनों में ही क्रोमोसोमल डिवीजन होकर जो उनका नंबर है वो इक्वल रहना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे 2n है, ये मान लो सोमैटिक सेल्स है, यहाँ से ये 2 सेल बनेगी माइटोसिस के बाद। अब माइटोसिस हमने टर्म बोल दिया, इसके बाद भी समझाएंगे। तो मान लो ये सेल है 2n है, तो ये जब यहाँ पे 2 सेल बनेगी तो दोनों सेल में क्या है 2n ही रहना चाहिए। तो इस टाइप का डिवीजन हमारा माइटोसिस कहलाता है। इस किस टाइप की सेल्स में मिल रहा है? सोमैटिक सेल्स में। लेकिन माइटोसिस को हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन। सम मीन्स समान, पेरेंटल और डॉटर सेल के क्रोमोसोम नंबर समान हो, ऐसे डिवीजन को हम कहते हैं तुम्हारा माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। और ऐसा डिवीजन जो यहाँ पे तो 2n है बट यहाँ पे तुम्हारा n केवल बना रहे, मतलब जो पेरेंटल सेल है वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 2 गुना है, बट डॉटर सेल में तुम्हारा क्रोमोसोम नंबर क्या है, हाफ हो जाए। हाफ मतलब जैसे मान लो 2n है तो n रह जाए। तो ऐसे डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए नेक्स्ट जनरेशन में, तो ऐसा डिवीजन तुम्हारा कहलाता है मियोसिस, जिसे हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो इसी को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ये 2 टाइप से माइटोसिस पाया जाता है। माइटोसिस मियोसिस मतलब डिवीजन जो है 2 टाइप का होता है, एक तुम्हारा होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो इसी को हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो
डिवीजन कितने टाइप का हो सकता है? एक तो होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस में क्या है? माइटोसिस को हम कहते हैं समसूत्री, समसूत्री, इसे कहते हैं अर्धसूत्री। सम मीन्स जो भी एक सेल बन रही है, तो यहाँ पे मान लो 2n है, तो नेक्स्ट जो सेल बनेगी उसमें जो सेल का नंबर है इक्वल ही रहना चाहिए। तो इसे क्या, इस टाइप के डिवीजन तुम्हारा माइटोसिस कहलाता है। और जब पेरेंटल सेल से डॉटर सेल बने, अगर उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए, तो इस टाइप का डिवीजन तुम्हारा कहलाता है मियोसिस। अब माइटोसिस को हम पढ़ेंगे पहले, फिर इसके बाद मियोसिस को। माइटोसिस क्या होता है, कहाँ कहाँ पर मिलता है, किस टाइप की सेल्स में होता है, डिस्कवरी किसने की, कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, इसको हम पढ़ाएंगे। तो माइटोसिस क्या है? माइटोसिस में सबसे पहले हम देखते हैं डिस्कवरी को। तो डिस्कवरी ऑफ माइटोसिस या माइटोसिस इज डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले माइटोसिस